फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8th एनसीईआरटी साइंस का बुक। यहाँ पे स्केल पढ़ रहे थे हम लोग, कोशिका पढ़ रहे थे। अगर कल वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। उसमें हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिटेल से ये सारी चीज़ पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इसे आगे पढ़ेंगे, तो एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा। आप लोग अगर नोट्स बनाए होंगे तो जरूर, और देखिए आप पढ़ने बैठे तो पेन कापी साथ लेके बैठिए, जिससे कि जो आपको नहीं आता है उसको नोट करते हुए चलिए। तो ये सारा हम लोगों ने कल के वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग को पढ़ना है यहाँ से। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पूछा जाए कि कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। केंद्रक की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। अब हम लोग देखेंगे कि किस सन में किसने खोज किया। तो देखिए, रॉबर्ट हुक ने 1665 में मृत कोशिका यानी यहाँ पे डेड सेल की खोज की। तो यहाँ पे पूछा जाए कि मृत कोशिका डेड सेल की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने। यहाँ पे पूछा जाए कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? तो जीवित कोशिका की खोज एंटोइन वान लीeuwenhoek ने किया था। अगर पूछा जाए कि क्या कोशिका को हम अपने नंगी आंखों से देख सकते हैं, तो हाँ, देख सकते हैं, क्योंकि कुछ बहुत छोटी होती हैं जिन्हें आंखों से नहीं देख सकते। लेकिन यहीं पे एक आप लोगों ने देखा होगा शुतुरमुर्ग के अंडे को, तो वहां पे हम उस अंडे को अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं। तो मुर्गी का अंडा एक एकल कोशिका है। कोशिका दो प्रकार की होती है, केंद्रक के आधार पर एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, यानी सेल के आधार पर एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय दो, और केंद्रक के आधार पर भी दो होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। यहाँ पे देख सकते हैं, बड़ा होने के कारण इसे नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है। कोशिका की संरचना का अध्ययन, यहाँ पे देख सकते हैं कि कोशिका की संरचना का अध्ययन के लिए अभिरंजक यानी स्टेंड का उपयोग किया जाता है, तथा कोशिका के रगने के लिए यहाँ पे इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिथाइलिन ब्लू आयोडीन सॉल्यूशन तथा सेफ्रेनिन अभिरंजकों का उपयोग किया जाता है। वह जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है बहुकोशिकीय कहा जाता है। तो एक कोशिकीय जिसका एक ही कोशिका से बना हो, जैसे अमीबा, पैरामीशियम एक कोशिकीय हो गया। जितने भी मानव जंतु आ जाते हैं ये सब बहुकोशिकीय है। तो यहाँ पे मल्टी सेलुलर अरबों कोशिकाओं वाले जीवों के जीवन का प्रारंभ भी एक कोशिका से ही होता है। आप लोगों ने देखा हो कि जो स्पर्म होता है वो भी एक कोशिकीय होता है और ओवम भी एक कोशिकीय होता है, लेकिन जब ये दोनों संलयन करता है तब जाइगोट बनता है। यहाँ पे निषेचित अंडा। अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों जीव एकल कोशिकीय बने हैं तथा दोनों जीव एक कोशिकीय यूनिसेलुलर हैं। आगे देखिए, इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अमीबा है। देखिए, अमीबा का मुख नहीं होता है, ये जिधर अपना भोजन देखता है उधर अपना मुंह बना के उस भोजन को ग्रहण कर लेता है। लेकिन यहाँ पे पूछा जाए कि अमीबा में द्विविभाजन होता है। देखिए, केंद्रक यहाँ पे है, यहाँ पे है, लेकिन हम अगर यहाँ से इसको काट देंगे तो ये अमीबा एक पूर्ण रूप से नहीं बनेगा। इसको अमीबा दूसरा बनने के लिए इसके केंद्रक से काटना होगा, थोड़ा सा हिस्सा इसका केंद्रक होना ही चाहिए, तभी एक अपने आप को ये फिर दूसरा बन सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये पैरामीशियम है। तो पूछा जाए कि चप्पल के आकार की संरचना किसकी होती है, तो चप्पल के आकार की संरचना पैरामीशियम की होती है। आगे देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं कि एक कोशिकीय जीव वह सभी क्रियाएं करता है जो बहुकोशिकीय जीव करते हैं, जैसे कि भोजन का अंतर्ग्रहण, पाचन। यहाँ पे देख सकते हैं अंतर्ग्रहण, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि, प्रजनन, ये सभी क्रियाएं करता है। अमीबा अपनी, यहाँ पे ये अमीबा है, अमीबा अपनी आकृति बदलता रहता है। इसके मुख्य शरीर से बाहर की ओर प्रबंधन उभरे हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें पिसोपोडिया यानी उपदाब कहते हैं। अमीबा की बदलती हुई आकृति पदार्थ के कारण बनने के कारण होती है, जो उसे गति प्रदान करने एवं भोजन करने में सहायता करती है। आगे देखिए, उसको भोजन करने में सहायता करता है। यहाँ पे आप पूछ सकता है कि जो अमीबा होता है वो अपने भोजन किससे पकड़ता है या वो मूव गति किससे करता है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे पदार्थ के द्वारा ही वो गति करता है। आगे देखिए, इसमें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अमीबा भोजन का ग्रहण और गति किसके द्वारा करता है? पदार्थ द्वारा, यानी पिसोडोपोडिया द्वारा, तथा भोजन का पाचन कहाँ हो जाता है? एंडोसाइटोसिस यानी एंडोसाइटोसिस द्वारा करता है। अगला देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं पिसोपोडिया में फिजिकल प्रोसेस होता है, जबकि एंडोसाइटोसिस में केमिकल प्रोसेस होता है। फिजिकल प्रोसेस, जैसे आप लोगों का फिजिकल, आप लोग भोजन करते हैं तो जो दांतों से काटते हैं तो फिजिकल प्रोसेस हो गया, लेकिन जैसे ही भोजन पेट में चला जाता है, आमाशय में चला जाता है, तो वहाँ पे एसिड निकलता है, अनेक प्रकार के एंजाइम निकलती है, तो वहाँ पे केमिकल प्रोसेस चलता है। श्वेत रक्त
कोशिकाएं यानी व्हाइट ब्लड सेल्स भी एक कोशिकीय है, अपनी आकृति बदलती रहती है। WBC का तुलना अमीबा से किया गया है। जिस तरह से अमीबा अपनी संरचना बदलता रहता है उसी तरह से उसका तुलना किया गया है जो WBC है, ये भी अपना आकार बदलता रहता है। अमीबा एक कोशिकीय पूर्ण विकसित जीव है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। आगे देखिए, इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोशिका के विभिन्न संगठन एक झिल्ली द्वारा प्रतिबंधित होता है जिन्हें कोशिका झिल्ली कहते हैं। पादप कोशिका में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि पादप कोशिका में एक अतिरिक्त आवरण होता है। जैसे देखिए यहाँ पे एक केंद्रक है, कोशिका है, कोशिका के बाहर एक प्लाज्मा झिल्ली होती है यानी कोशिका झिल्ली होती है। तो ये प्लांट और एनिमल दोनों में होती है, लेकिन पूछा जाता है कि प्लांट और एनिमल को हम अलग कैसे करते हैं, तो ये तो एनिमल का हो गया, लेकिन यहाँ पे एक और झिल्ली होता है जिसे सेल वाल यानी कोशिका भित्ति कहा जाता है। ये केवल प्लांट में ही स्थित होता है, एनिमल में स्थित नहीं होता है। तो वही कहा गया है कि यहाँ पे पादप कोशिका में एक अतिरिक्त आवरण होता है, कोशिका भित्ति कहते हैं। जीवाणु कोशिका में यहाँ पे देख सकते कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। सबसे छोटी कोशिका का साइज हो जाता है 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर है जो जीवाणु कोशिका तथा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 170 mm से 130 mm होता है। अंडे के सफ़ेद वाले भाग को एल्बुमिन तथा पीले भाग वाले भाग को यूका कहते हैं तथा पीला वाला भाग ही एकल कोशिका होता है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। तो आज की वीडियो यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ से देखिए बहुत डिटेल में ये नोट्स है, तो आप लोग इसको पाने के लिए जेल के नाम से टेलीग्राम है, वहाँ से जुड़कर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर पढ़ने बैठे हैं तो आप